जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ़ी अमानिल्लाह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे, सेहत तबीयत आप सबकी ठीक होंगी। अच्छा दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि नस्ल नस्ल के बारे में बताएं जी, हमें कबूतरबाजी में नस्ल के बारे में बताएं। दोस्तों मैं बात अपनी करूँगा, अपने कंसेप्ट की बात करूँगा, जो चीज़ मेरे जहन में नॉलेज में होगी दोस्तों वो बात करूँगा, और जो चीज़ें हमने सीखी उसकी बात करूँगा, इधर उधर की बात नहीं करूँगा, सीधी स्ट्रेट फारवर्ड सी। अगर समझ आए, आपका जहन एक्सेप्ट करे, कबूल करे, बात जो होती है वो जहन मिलने की होती है। अगर इंसान का जहन मिल रहा हो तो बात बंदा एक्सेप्ट कर लेता है, अगर जहन ना मिल रहा हो बंदा तो बंदा बात एक्सेप्ट नहीं करता। दोस्तों अक्सर मेरे यार दोस्त भाई कहते हैं जी ये हमारा फ़लाँ नस्ल का कबूतर है। वो दोस्तों बात आसमानी कबूतरों की हो रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि ये नस्ल फ़लाँ नहीं है। मिसाल के तौर पे जब वो कहते हैं ना जी कि ये हमारे नस्ल के हिसाब से ये हमारे टेडी कबूतर हैं जी, ये नस्ल के हिसाब से हमारे बांके कबूतर हैं, रामपुरी हैं, फिरोज़पुरी हैं, बटेरे हैं, काले मुंह वाले हैं। दोस्तों अगर नस्ल की बात की जाए तो ये सारे एक ही नस्ल के कबूतर हैं। दोस्तों मेरे नज़दीक जो नस्ल है वो नस्ल ये है जी कि नस्ल निकाब पोश कबूतर नस्ल है, ठीक है। इसके अलावा लके कबूतर ये नस्ल है, ठीक है। इसके अलावा आप कर लें शराजी कबूतर, दोस्तों ये नस्ल है। पट्टी वाले कबूतर दोस्तों हमारे आसमानी कबूतरों से अलावा एक नस्ल है वाकई। दोस्तों नस्ल उनके अंदर क्योंकि खसूसियात है ना, मिसाल के तौर पे अगर लके कबूतरों की बात की जाए तो देखें वो कितने फैंसी बर्ड्स हैं। वो ईरानी कबूतर एक नस्ल है, इसराइली एक नस्ल है कबूतर। तो दोस्तों ये अलग अलग नस्लें हैं। जब हम बात करेंगे आसमानी कबूतरों पे आएंगे तो फिर ये जितनी भी नस्लों का कहते हैं ये नस्लें नहीं हैं, ये तो दोस्तों यार दोस्तों के भाइयों के सब लोगों के नाम रखे हुए अपने ज़ाती दिए हुए नाम हैं, ठीक है दोस्तों। ये सबको पता है, देखें वजह नहीं है, तल हकीकत की बात है ना। ये तो दिए हुए नाम है ना जी। ओ जी ये फ़लाँ कबूतर कमगर कबूतर है जी, ये कमगर क्यों है जी, ये कमान गरों के कबूतर थे। टेडी क्यों है जी, ओ जी उस्ताद रशीद साहब को टेडी कहते थे तो उनके नाम से टेडी मशहूर हो गया। मिसाल के तौर पे दोस्तों ये नाम रखे हुए कबूतर हैं, कुछ सीधे सीधे थे। 35 वाले कबूतर, ओ जी ये 35 रुपये की उस दौर में मंज आई थी जी। ओ जी ये फ़लाँ कबूतर फ़लाँ, देखें ये नाम रखे हुए हैं यार दोस्तों के। बाकी दोस्तों अगर नस्ल की बात आएगी तो ये सारे एक ही नस्ल के कबूतर हैं। अब दोस्तों डिफरेंस क्या आ गया, मिसाल के तौर पे पहले ये जो कबूतर थे ये सेम कलर पे आके दोस्तों फिक्स हो गए थे। मिसाल के तौर पे दोस्तों पहले जब हम कबूतरों की ब्रीडिंग कराते थे तो एक कबूतर के अगर 10 15 20 बच्चे निकलते थे ना तो सब का कलर सेम टू सेम सेम स्ट्रक्चर के कबूतर होते थे दोस्तों। ये नहीं है कि ये फ़लान कलर पे चला गया ये फ़लान, नहीं, सेम कलर के थे। अब दोस्तों चक्कर क्या बना हुआ है, अब हम एक पेयर लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पे दोस्तों मैं लगा रहा हूँ जी चूहा जोड़ा लगा रहा हूँ, तो उसमें दोस्तों सुरखे बच्चे निकलने लगे हैं। खाकी तक तो बंदा कहता है ठीक है जी, खाकी चूहों में से निकलते हैं, फिरोजपुरियों में से निकलते हैं, ठीक है, एक दो नस्लें और हैं जिनमें से खाकी निकलते हैं। अब लाल टाइप कबूतर तांबड़े निकलने लग गए जी, वो इंडियन सुरखे कबूतर निकलने लग गए। ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये है दोस्तों पहला नंबर। दूसरे नंबर पे दोस्तों हाँ, अगर कोई कहता है कि दिस इज़ माय फेवरेट ब्रीड, ये मेरी एक अच्छी नस्ल है, तो दोस्तों उसको उस नस्ल की प्रूवमेंट के लिए कि हाँ वाकई ये नस्ल है, उसके लिए दोस्तों उसके कम अज़ कम 30 से 35 ब्रीडिंग बच्चे करा के चेक कर ले कि क्या पहले ही निकला हुआ बच्चा, 35 निकले हुए बच्चे, 35 नंबर पे जो बच्चा निकला है, क्या इन सब का कलर सेम है, खसूसियात सेम है, आंख का कलर सेम है, चोंचे सेम है, पंजे सेम है। अगर दोस्तों 35 के 35 बच्चों के कलर सेम है तो दिस इज़ आ ब्रीड, ये एक ब्रीड है, वो ब्रीड है दोस्तों, वो नस्ल है। ये तो दोस्तों एक तो देखिए इन ब्रीडिंग तो वो है ना कि एक ही बच्चे के पेयर के हम बच्चे जो करा रहे हैं। दूसरे तो हम जितने मिसाल के तौर पे अगर मैं टेडी और कमगर का क्रॉस कर रहा हूँ तो ये मैं दोस्तों क्रॉस ब्रीडिंग नहीं कर रहा। क्रॉस ब्रीडिंग तो मेरी तब होगी जब मैं इसको पट्टी वाले के साथ क्रॉस करूँगा। क्रॉस ब्रीडिंग मेरी तब होगी जब मैं इसको लके के साथ क्रॉस करूँगा। क्रॉस ब्रीडिंग मेरी तब होगी जब मैं इस कबूतर को किसी शराजी कबूतर से करूँगा। और जब दोस्तों मेरी क्रॉस्ड स्पीशीज़ होगी तो वो जब दोस्तों में मिसाल के तौर पे स्पीशीज़ के साथ जो दूसरी
किसी उसके साथ क्रॉसिंग करूँगा। देखें निकी छोटी सी मिसाल है, कबूतर को अगर हम फाख्ता के साथ क्रॉस करते हैं तो आगे से क्या एक खुमरा निकल के आता है, वो तो आगे से ब्रीडिंग नहीं कर सकता, वो तो ना मसलन उसके अंदर तो वो ब्रीडिंग की खसूसियात नहीं होती, वो तो तकरीबन एक सांस लेने वाली चीज़ तो दुनिया में आ गई है और ब्रीडिंग तो वो नहीं करवा सकता है। तो ये तो नेक्स्ट स्पीशीज़ पे होगी। आउट क्रॉसिंग हम सारी कर रहे हैं, जितनी भी क्रॉसिंग हो रही है हमारी, चाहे टेडी मगर के साथ हो रही है, टेडी गोल्डन के साथ हो रही है, फिरोजपुरी के साथ हो रही है, रामपुरी के साथ, ये सारी आउट क्रॉसिंग हो रही है। सेम ब्रीड जितनी है ये सारी आपस में ही क्रॉस हो रही है, सेम स्ट्रक्चर की जीन्स है इनमें, ये नहीं। हाँ अगर आपने वाकई कहना है, आप कर रहे हैं कहते हैं कि मैं क्रॉस ब्रीड करा रहा हूँ, तो फिर दोस्तों उनको आप जाके पट्टी वाले कबूतरों में क्रॉस करें, ये आपकी क्रॉस ब्रीडिंग है। ठीक है, शराजियों के साथ करेंगे तो आपके आसमानी कबूतर तो लो हो जाएंगे। तो अगर क्रॉस करना है आपने, कहते हैं कि दे ये मेरी क्रॉस ब्रीड है, तो पट्टी वाले कबूतरों में उनको क्रॉस करें। बाकी जितनी भी क्रॉस ब्रीडिंग हमारी ब्रीडिंग हो रही है, जिसे हम क्रॉस ब्रीड कह रहे हैं, वो हमारी आउट क्रॉसिंग हो रही है। एक ही नस्ल के कबूतरों की, एक ही ब्रीड के कबूतरों की इलादा हमारी जो है वो क्रॉस। दोस्तों छोटी सी एक मिसाल है, देखें मैं इस पे मास्टर माइंड कहूँगा मियाँ नज़ीर साहब को, कि देखें जिन्होंने मगर भी डाले हैं, टेडी भी डाले हैं, एक ही नस्ल में सारे कबूतर डाल के उन्होंने बढ़ाए। देखें मैं सोच रहा हूँ कि उस दौर में उन्होंने कितनी परफेक्शन के साथ काम किया है ब्रीडिंग के ऊपर, कितनी परफेक्शन के साथ, कितनी फिटनेस के साथ ये काम किया उन्होंने, कि उस दौर में उन्होंने कमगरों में टेडी डाल के बाहर कर दिया, मसलन टेडियों में कमगर डाल के बाहर कर दिए। देखिए ना, मिसाल के तौर पे उन्होंने क्या किया, आउट क्रॉसिंग की है, सेम ही ब्रीड की आउट क्रॉसिंग की है। मसलन एक जोड़े के जब हम बच्चे निकालने लगेंगे, वो तो इन ब्रीड होंगे, 6 जनरेशन तक बच्चे हम करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बच्चों के अंदर डिप्रेशन आ जाता है, इन ब्रीडिंग फिर भी नहीं होती, डिप्रेशन चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जीन्स कमज़ोर तो होना या ना होना वो एक लादा बहुत लंबा एक टॉपिक है, डिप्रेशन आ जाता है। जिस उस डिप्रेशन को हम दूर करने के लिए उनकी आउट क्रॉसिंग करते हैं। ठीक है, उसी ब्रीड, मिसाल के तौर पे दोस्तों नजीबुत तरफ़ैन किस नस्ल को कहा गया, एक छोटा सा मिसाल सवाल भी है ना, कि नजीबुत तरफ़ैन किस नस्ल को कहा गया, कि वो नस्ल कि जिसका निकला हुआ हर बच्चा वालिदैन के ऊपर जाए। जब वो वालिदैन के ऊपर जाएगा तो वो बेहतरीन ब्रीड होगी दोस्तों, फिर वो एक परफेक्ट ब्रीड होगी। ठीक है, तो मुझे तो ऐसा आज तक कोई नहीं लगा कि हाँ पहले थे, ये नहीं मैं कह रहा कि पहले कबूतर नहीं थे, पहले कबूतर थे, पर उनमें भी देखो मिसाल के तौर पे दोस्तों, हम 5 जब पहले भी चूहे को हम बच्चे कराते थे तो 5 जोड़ों के बाद एक खाकी निकल आया। 35 वालों में से कई कबूतर जो है वो बिल्कुल वाइट निकल आते थे, निकलते थे। कई लोगों के कबूतर ऐसे निकले हैं, 35 वालों में निकले हैं, कई ऐसी ब्रीडिंग में। तो दोस्तों मेरा मशवरा ये है कि आप इन चक्रों में से बिल्कुल निकल जाएं कि ये फ़लाँ नस्ल। देखें दोस्तों अभी आउट क्रॉसिंग इतनी हो गई है, इतनी हो गई है कि एक अच्छी नस्ल का परिंदा या बर्ड्स बनाना आपके लिए इंतहाई ज़्यादा मुश्किल हो गया है। दोस्तों मेरा एक मशवरा आपको ये है कि इन चक्रों से निकल जाएं। हाँ दोस्तों, मैंने आपको आंख के बारे में बताया कि आंख के ज़रात लाजमी काम कर। देखो दोस्तों, बाज़ हमारे जो शौकीन आज़ाद हैं वो आंख को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि आंख का भी एक मैन किरदार है। अड्डी जोड़ पर वो चीज़ें पूरी हों, उसके बाद जो है ना वो आंख का भी पूरा किरदार है। मेरे हिसाब से इंसान में परिंदे की तकरीबन जो उसकी सेटिंग सारी आती है ना, वो आंख से बंदा पढ़ता है उसको। ठीक है ना, हर चीज़ आंख से पढ़ी जाती है दोस्तों। वो एक तो हर बंदा अब सेटिंग बता रहा है। देखिए मैं अपने नॉलेज की बात करूँगा, तो दूसरे नंबर पे दोस्तों, हाँ परिंदों को दोस्तों स्ट्रक्चर के ऊपर जो बात होगी ना, वो चाहे आप फिर कोई भी कबूतर लें, चाहे आउट क्रॉसिंग करें या इन ब्रीडिंग करें, दोस्तों कबूतर का स्ट्रक्चर सेम रखना है आपने, एक ही बनावट लेके आनी है, एक ही सेटिंग करनी है आपने, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अपने इलाके के हिसाब से स्ट्रक्चर करें, परिंदे को बनावट दें। ठीक है, और इस चीज़ से निकल जाएं कि ये मेरा जो है जी ये फ़लाँ नस्ल के कबूतर हैं। दोस्तों नस्ल इनकी सेम ही है। ठीक है, आगे कलर वाइज नाम नाम दे दिए हैं उन्होंने ना, अपना अपना नाम दे दिए, ये फ़लाँ है जी, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, फ़लाँ फ़लाँ है। ये सारे तकरीबन एक ही नस्ल, जो आसमानी कबूतरों की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने शौक़ की बात कर रहा हूँ, जितने भी हैं सिर्फ एक ही नस्ल के हैं। उसमें दोस्तों आउट क्रॉसिंग होने की वजह से कबूतर इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि अब बंदों के पास कबूतर रहे ही नहीं हैं।
ठीक है, जिनके पास अच्छे कबूतर हैं उन्होंने सेव कर लिए हैं। हाँ, मैंने वो भी आपको बात बताई थी कि जो बंदा अच्छा कोई चिड़ी मार है, जो बंदा बड़े जाल पे जिसने कबूतर पकड़े हुए हैं, उससे आप परिंदे लेके अच्छे परिंदे आप बना सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप पूरे अपने घर भी बेच लें ना, तो आज मौजूदा दौर की कबूतरबाजी में आप कबूतर नहीं बना सकते, क्योंकि लोगों का ज़रिया माश बन गया ना। मसलन एक बंदे का ज़रिया माश है, वो मसलन 10 बच्चे 50,000 रुपये के बेच रहा है, 5,000 रुपये के बच्चे बेच रहा है, उसने तो पीछे 10 जोड़े भी लगाए, उसका तो मंथली इनकम ठीक जा रही है। उसने तो आपको अच्छा ही करके देना है ना। सेल करने वाला बंदा कभी कह सकता है कि ये मेरी चीज़ ठीक नहीं है? जो बंदा भी चीज़ को सेल करेगा वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये मेरी चीज़ ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों इन चीज़ों से निकलें, बाय ना आए, ठीक है। शो के ऊपर जाए, ये इस चीज़ को समझें कि ये ना समझे कि ये मेरी क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है। टेडी को कमगर के साथ लगा के कोई क्रॉस ब्रीडिंग नहीं है, ठीक है। आउट क्रॉसिंग है, सेम ब्रीड की आप क्रॉसिंग कर रहे हैं, सेम तल हकीकत है दोस्तों, सीधी सच्ची सी बात है। आप कहेंगे ये ना जी फलां, हाँ कहते हैं कि आपने वाकई को कहते हैं कि ये मेरे पास ब्रीड है, तो आप उनको नजीबुत तरफ़ैन पे ले आए। नजीबुत तरफ़ैन से मुराद एक जोड़े के 50 बच्चे निकलवाएं, नोक से लेके नाहन तक 50 के 50 का एक कलर, एक स्ट्रक्चर और एक ही उनके अंदर खुसूसियात हो। तो ये आपने बनाई है नस्ल, ये आपने ब्रीड तैयार की है, ये आपको फिर आपका कहूँगा कि वाकई ही ये आपने एक नस्ल तैयार की है, एक अलहदा खुसूसियात के साथ, एक अलहदा कलर के साथ आपने दोस्तों की है। ये हो नहीं सकता। तो दोस्तों ये चीज़ें देखो, मिसाल के तौर पे अभी 150 साल पहले किसी को क्या पता कहता है कि ये जी फलामपुर रामपुरी कबूतर है, फ़िरोज़पुरी है, ये फ़लाने हैं फ़लाने हैं फ़लाने हैं। ये उन लोगों ने मेहनतें करके अपने नाम से जनरेट की है ना। हाँ, उन्होंने जिन्होंने बनाए हैं उन्होंने अपने नाम से जनरेट लाजमी की हैं, नाम तो उन्हीं के ही हैं, पर नस्ल, जब नस्ल की बात आएगी तो ये सारे तकरीबन एक ही नस्ल के होंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। मेरा तकरीबन जो होता है कि सही सच्ची इन्फॉर्मेशन देना होता है। वैसा दोस्तों मेरा जो चैनल है ये तकरीबन परवाज़ी ही होगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो चीज़ें परवाज़ में आएंगी, देसी हुई या मेडिसन, वही बताऊँगा। वैसे इन चीज़ों की बारीकियों में पढ़ता नहीं हूँ। एक भाई का सवाल था तो मैंने उसका जो है कहा कि चलिए जो मेरे नॉलेज में है चीज़ मैं बता देता हूँ दोस्तों। अगर मेरी बात किसी को बुरी हो तो नहायत ही माज़रत है। मैं अपने कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, जिसको मेरी बात पसंद आए ठीक है, नहीं पसंद आए तो लीव इट, बेशक उसको कबूल ना करे, ठीक है। अपने अपने जहन और सोच की बात होती है। अच्छे लोग हैं, अच्छे समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज़ को समझते हैं, तो हर चीज़ का पता है दोस्तों लोगों को। तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।